हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी वर्कशीट नंबर 65, जिसकी डेट है 18 सितंबर 2020 और कक्षा है आपकी कॉमन वर्कशीट है 6ठी से लेके 8वीं। ये वर्कशीट फ्राइडे की है, जिसमें एक ही वर्कशीट है आपकी हिंदी मीडियम में। ठीक है बच्चों, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर अलग अलग मेजरमेंट तरीके किस तरह से हम करते हैं, मापने का तरीका, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे बच्चों डिटेल में। तो जल्दी से अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं विद बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है बच्चों और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो वीडियो में क्या दिया हुआ है, दूरी मापने के कई तरीके या मैं कहूँ पैमाने हैं। तो कभी किलोमीटर से मापते हैं तो कभी इंच से। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आपको भी कुछ तरीके पता होंगे तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि आप फुटे से माप सकते हो, ठीक है, या मग से माप सकते हो, या फिर इंची टेप से ले सकते हो, इंची टेप ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, या आप कदम से दूरी को माप सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है बच्चों। ये दिया हुआ है आपका फुटा, ये है आपका मग, ये आपका इंची टेप दे रखा है और ये दे रखा है आपके कदम, ये सिंबल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप कोई भी तरीका अपना सकते हो दूरी मापने का। तो यहाँ पर आगे दिया हुआ है कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए अर्थात मापन कीजिए। आज अगर नहीं किया कोई बात नहीं बच्चों, आज आप ट्राई करके देखो अपनी दीवार पर अपने हाथ को मापते हुए और उसे नोट कर लो कि अगली कक्षा में जाने पर फिर वही आपको दोहराइएगा। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझिएगा। अगर मान लो आप अगली क्लास में जब जाते हो तो आपके हाथ का माप आज का और अगली क्लास का दोनों में कोई ना कोई अंतर जरूर होगा। ठीक है बच्चों, नीचे चित्र में इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। 2 पर्सन है बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये घर के पास ये सुलेखा है और ये आपको देवेश दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो 2 बच्चे हैं। अन्य कई आकृतियां भी आपको दिख रही है। कई आकृतियां जैसे कि ये घड़ी है, ये आपको विद्यालय दिख रहा है, ये स्कूल बस दिख रही है। तो इस तरह से आपको ये कुछ आपको दिख रहे हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाए और कहीं गई दूरी दूसरी बातों को भी लिखे। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है बच्चों। अब वर्कशीट के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है सुलेखा के घर से, ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हिंदी में है। सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है? आप देख सकते हो जो चित्र में दिया हुआ है, ये देवेश है आपके, ये देवेश है और ये है सुलेखा। ठीक है बच्चों, तो सुलेखा और देवेश दोनों के घर की दूरी देखनी है। तो आप देख सकते हो ये दिया हुआ है, ये दूरी है आपकी सुलेखा और देवेश के घर की दूरी का माप दे रखा है 125 कदम। तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 125 कदम। ठीक है बच्चों, उसके बाद है दूसरा, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा? देवेश ये है आपका और ये है स्कूल बस। तो दोनों के बीच की दूरी दे रखी है बच्चों, कितना है? 178 कदम। तो 178 कदम इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, तो लिख लीजिए आप वर्कशीट में। उसके बाद है स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? स्कूल है ये, विद्यालय को स्कूल बोलते हैं बच्चों, और देवेश है ये। तो दोनों के डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले देवेश यहाँ से बस में जाएगा 178 कदम, फिर उसके बाद स्कूल बस यहाँ से चलेगी और कहाँ जाएगी? विद्यालय में। वो कितने हैं बच्चों? 803 कदम। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा कि देवेश को कितने कदम चलने पड़ेंगे स्कूल तक? आप कर सकते हो 803 प्लस 178, तो दोनों मिला दोगे तो कितना आ जाएगा? 981 कदम। ठीक है बच्चों, तो इतने कदम उसको चलना पड़ेगा स्कूल के लिए।
उसके बाद है सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। अभी हमने देखा था बच्चों, देवेश स्कूल तक जाने में कितने कदम लेता है, कितने कदम चलने पड़ते हैं उसको, 981। तो 981 तो देवेश का हो गया। उसके बाद माइनस सुलेखा को कितने कदम चलना पड़ेगा विद्यालय तक पहुंचने के लिए, 567 कदम। ठीक है बच्चों, तो 567 यहाँ आ जाएगा। अंतर पूछा है तो मतलब डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 981 में से 567 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 414 कदम। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है ये 3 बच्चे आपको दिख रहे हैं। जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा। तो ये तीनों बच्चे क्या है, यहाँ से चल रहे हैं और कितने कदम चलना पड़ेगा इनको, 345 कदम। अब देखिए आप घड़ी में कितना टाइम दिख रहा है। घड़ी में ये देखो, छोटी वाली सुई 12 की तरफ है और बड़े वाली सुई किसकी तरफ है, 8 और 8 से थोड़ा सा आगे है। ठीक है बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर टाइम अभी कितना हुआ है, 11:42। 11:42 हुई है। अब घड़ी के अंदर इतना टाइम हो रखा है। अब ये कितने कदम चलेंगे, 345 कदम। तो लगभग इनको 3 मिनट लगेगी या 5 मिनट लगेगी। तो लगभग हम कह सकते हैं, लगभग, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्चुअल टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम लगभग मान सकते हैं कि मान के चलो इनको 8 मिनट लगती है। तो ये कितने बजे पहुँचेंगे, 11:50 पर। कहाँ पहुँचेंगे ये पहुँचेंगे आप इसके घर पर, सुलेखा के घर पर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 11:50। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी वर्कशीट में आंसर लिखने हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चले तो पहले कौन पहुंचेगा। अब देखिए देवेश का दूरी कितनी है, 178 प्लस 803 कितनी थी, 981। ठीक है बच्चों, ये है देवेश की। ठीक है, अब देखते हैं तीनों बच्चों का। तीनों बच्चे यहाँ से चले और विद्यालय तक पहुँचने में कितने कदम लगेंगे इनको, 999 कदम। 999 कदम किसको लगेंगे, तीनों बच्चों को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे तीनों बच्चों का जो कदम चलने पड़ेंगे। तो 999 ज़्यादा है या 981, 999 ज़्यादा है। तो इसने क्या पूछा है, कौन पहले पहुँचेगा, तो देवेश पहले पहुँचेगा क्योंकि कदम उसके कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवेश। ठीक है बच्चों, उसके बाद बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है। बस स्कूल जाने के लिए बस जो है यहाँ से चलेगी, कितने कदम चलने पड़ेंगे बस को, 803 कदम ये बस को चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद सुलेखा कितनी कदम चलती है, सुलेखा चलती है 567 कदम। तो सुलेखा चलती है 567, तो कितने अधिक चलना पड़ेगा बस को, 803 में से 567 अगर मैं लेस कर दूं तो मेरा टाइम मेरा वो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो ये आ जाएगा 200, आप कैलकुलेटर से कर लेना, 236 कदम ज़्यादा चलना पड़ेगा बस को। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, 803 में से 567 अगर आप करोगे, अंतर निकालोगे तो 236 कदम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वर्कशीट का, वो क्या है, आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है, अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं लिखिए। तो आपको ये लिखना है कि आप भी स्कूल जाते हो तो किस साधन से जाते हो, पैदल जाते हो, साइकिल से जाते हो, बस से जाते हो। तो जो भी, जैसे मैं जो है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ और मुझे लगभग 10 मिनट लगती है स्कूल जाने में। ठीक है बच्चों, तो टाइम भी पूछा हुआ है इसने, समय बता दिया आपने और साधन बता दिया। अब आपको बताना है अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं। अन्य बच्चे किस साधन से आते हैं, स्कूल बस से। तो अन्य बच्चे स्कूल बस से आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस वर्कशीट का आंसर। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में। अभी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि वर्कशीट सभी कंप्लीट कर पाए, टाइमली कर पाए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।